डियर चिल्ड्रन, हम लोगों ने पढ़ा था, वी हैड स्टडीड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। और हमें पता है कि जो डेजर्ट लैंड्स होते हैं वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम मतलब या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, फिर बहुत सर्दी होती है। तो हॉट डेजर्ट्स में हमने देखा था कि दिन के समय 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर था और रात के समय 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। अब हम बात करेंगे कोल्ड डेजर्ट्स की। कोल्ड डेजर्ट्स में लद्दाख का नाम आता है। तो Ladakh is a cold desert lying in the Great Himalayas on the eastern side of Jammu and Kashmir। जम्मू कश्मीर ईस्टर्न साइड में जो ग्रेट डेजर्ट है लद्दाख का है, और ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह है। दैट इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस। The Karakoram Range in the north and the Janskar Mountains in the south enclose it। जो काराकोरम रेंज है नॉर्थ में, और इसमें जो जंस्कार साउथ में माउंटेन्स हैं, ये इसको एनक्लोज करते हैं, इसको घेरे हुए हैं। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख। लद्दाख से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जिनमें इंडस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस मीन्स इसको सिंधु नदी कहा जाता है। द रिवर्स फ्रॉम द डीप वैलीज एंड गॉर्जेस। और ये जो रिवर्स हैं ये फॉर्म करती हैं, बनाती हैं, इसे क्रिएट होते हैं डीप वैलीज एंड गॉर्जेस। बहुत गहरी गहरी घाटियाँ और गॉर्जेस और गॉर्ज बन से बनते हैं। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, फॉर एग्जांपल द गैंगरी ग्लेशियर। यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और इन ग्लेशियर्स में से बहुत सारी रिवर्स निकलती है, जैसे एक आपका गैंगरी ग्लेशियर है। द अल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन काराकोरम। इसका अल्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है, जो कि 3000 कारगिल में है और काराकोरम में 8000 मीटर। अल्टीट्यूड मीन्स होता है खड़ी खड़ी या सीधी चढ़ाई, इसको हम ऊंचाई कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं आप। Due to its high altitude, the climate is extremely cold and dry। अब चूंकि बहुत ही ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड है, इसलिए यहाँ पर जो क्लाइमेट है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है और ड्राई है, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती है और ठंड की वजह से सब कुछ जम जाता है, बर्फ रहता है। The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely। और यहाँ पर जो हवा है वो इतनी ज़्यादा थिन है, इतनी विरल है, इतनी हल्की है कि जो सूरज की गर्मी है वो आप एकदम सीधे सीधे महसूस करते हैं। द डे टेम्परेचर्स इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री एंड द नाइट टेम्परेचर्स वेल बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। अब सोचिए कि गर्मी के दिनों में यहाँ पर जो टेम्परेचर दिन के समय होता है वो बिल्कुल 0 के आसपास रहता है और रात में -30 डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं। कि कितना ज़्यादा यहाँ पर फ्लक्चुएशन रहता है टेम्परेचर में। It is freezing cold in winters when the temperatures may remain below 40 डिग्री सेल्सियस for most of the time। यहाँ पर जो सर्दियाँ हैं वहाँ पर अधिकतर समय जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमेशा फ्रीजिंग कोल्ड रहती, मीन्स हम यहाँ पर जम जाएंगे ठंड से। Now this is the map. Here you can see this is a Ladakh। Here this is your cold desert। See very carefully, it is Jammu Kashmir, there is this portion Ladakh, this is your cold desert। और ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरफ देखिए इधर पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, और वी हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर बॉर्डर्स हेयर। In the rain shadows of Himalayas, there is little rainfall as low as 10 cm every year। रेन शेडो एरिया क्या होता है? रेन शेडो एरिया क्या होता है कि जब ऊंचे पहाड़ों के दूसरी तरफ, जैसे हमारे यहाँ समुद्र से बादल पानी लेकर आते हैं और वो हिमालय पे बरसा देते हैं, अब जो हिमालय के दूसरी तरफ का एरिया है वो आपका रेन शेडो होगा। ओके, तो रेन शेडो एरिया होने की वजह से यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, 10 cm every year होती है। The area experiences freezing winds and burning hot sunlight। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं कि आपको जमा देंगी, और बर्निंग हॉट सनलाइट, और जो सनलाइट है वो बिल्कुल बर्निंग करने वाली होती है, जलाने वाली होती है, मीन्स आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, बियर नहीं कर सकते, आपको झुलसा देगी। You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and frostbite at the same time। सन स्ट्रोक मीन्स होता है धूप से जल जाना, और फ्रॉस्ट बाइट मीन्स होता है कोहरे या ठंड से शरीर का जकड़ जाना, अकड़ जाना।
तो अगर आप एक जगह ऐसी जगह बैठ जाए जहाँ पर थोड़ी सी धूप हो और दूसरी तरफ ठंडक हो, तो धूप वाला शरीर आपका धूप से जल जाएगा और ठंडक वाला जो छाया में है वो शरीर आपका बर्फ बन जाएगा, जम जाएगा। ऐसी विषम परिस्थितियों में यहाँ के लोग रहते हैं, सरवाइव करते हैं। नाउ फ्लोरा एंड फौना, समझ सकते हो कि जहां पर इतनी ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होती है वहां पर फ्लोरा एंड फौना मींस पेड़ पौधे कैसे होंगे। तो ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स। हाई एरिडिटी बहुत ही ज्यादा खुश्की की वजह से वेजिटेशन बिल्कुल स्पार्स है, मींस यहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पति बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड shrubs फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए, चरने के लिए बहुत ही स्कैंटी इधर उधर छोटे मोटे पैचेज ऑफ ग्रास और श्रब, झाड़ियों के छोटे छोटे पैच मिल जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता है। ग्रोव्स ऑफ बिलोज, बिलोज के ग्रोव्स होते हैं। एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैलीज, और जो घाटियां हैं जहाँ पर जरा मौसम ठीक ठाक रहता है हल्का सा, वहाँ पर आपको जो है बिलो के पेड़ मिलेंगे और पॉपुलर के पेड़ मिल जाएंगे। ड्यूरिंग द समर्स फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ब्लूम। समर के समय में आपको एप्पल, एप्रिकॉट और वॉलनट जैसे फ्रूट के पेड़ मिल जाएंगे। सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख। तमाम तरह की चिड़ियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। कौन कौन सी चिड़ियाँ होती हैं? रॉबिन्स, रेड स्टार्स, टिबेटियन स्नोकॉक, रेवन एंड हुपू। हुपू आर कॉमन, यहाँ पर आमतौर पर मिलते हैं। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, इनमें से कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, दूसरे देशों से आने और जाने वाली चिड़ियाँ होती हैं। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स यहाँ मिलते हैं। The animals are reared to provide for the milk, meat and hides। और यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनको अपने इस्तेमाल के लिए, जैसे दूध के लिए, मीट के लिए और हाइड्स और उनकी खाल से कपड़े बनाने के लिए इन एनिमल्स को पाला जाता है। याक्स मिल्क इज यूज टू मेक चीज एंड बटर, याक का जो मिल्क है उससे चीज और बटर बनाया जाता है। द हेयर ऑफ द शीप एंड गोट इज यूज टू मेक वुलन्स, और यहाँ पर जो शीप और गोट होते हैं उनके हेयर से बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वुलन्स बनाए जाते हैं, जिनकी डिमांड पूरी दुनिया में होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक यू विल एंजॉय दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट डे वी विल अगेन गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय देन, thank you and answer the questions that I am writing below. Please answer these questions. Question 1, which type of desert is Ladakh? Question 2, where is Ladakh located? Question 3, which type of climate is found in Ladakh? Question 4, what is frostbite? Question 5, what vegetation is found in Ladakh? And there is an activity. Draw or paste the pictures of vegetation and animals in Ladakh. Okay, thank you, and please after completing send the work in your group and enjoy the day. Thank you.